हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो। हमें ये बताना है कि एक्चुअली ये जो सर्किट एलिमेंट है ये पावर कंज्यूम कर रहा है और पावर डिलीवर कर रहा है, दो में से एक चीज़। तो जिसको हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो। इसके लिए हम जो कि नॉर्मली पेपर्स में पूछा जाता है कि ये सर्किट एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास लेट अस सपोज मान लीजिए कोई भी सर्किट एलिमेंट है, या कोई भी सर्किट है, समझ लीजिए कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट है या सर्किट एलिमेंट है, जो भी आपको समझ। प्लस में और इसके क्रॉस वोल्टेज V है। इस सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट भी हो सकता है, कोई भी सर्किट एलिमेंट ले सकते हैं। और हमें करंट की डायरेक्शन इनवर्ड लेनी है। इनवर्ड करंट की डायरेक्शन इस मतलब सर्किट एलिमेंट के इनवर्ड साइड आनी चाहिए। अगर इस केस में P ग्रेटर देन 0 होता है तो ये सर्किट पावर अब्सॉर्ब कर रहा है। इफ P लेस देन 0 होता है तो पावर डिलीवर कर रहा है। इफ Q ग्रेटर देन 0 होता है तो रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब कर रहा है। कुछ जो वॉरियर्स ने काफी सारी लर्निंग्स लिए थे और उसे अपने बिजनेस में अप्लाई किए थे। उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स को अचीव किए हैं। तो लेट्स वॉच इट। ओके, एवी प्लीज। डिलीवर जिसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, जिसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज हम एक मान लेते हैं, एक सर्किट है प्लस माइनस E1। यहाँ पे एक बीच में कोई भी एलिमेंट है जिसकी हम वैल्यू, जिसको हम कह दे रहे हैं ये है हमारा Z=0 प्लस J5। ये हमारा E2 हो गया। हमें ये बताना है कि E1 पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब E1 E2 पावर डिलीवर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 100 ∠0। E2 की वैल्यू है हमारे पास 100 ∠30। जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी चीज को हम इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं V cos थीटा प्लस J sin, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को, फेजर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो पहले हम फाइंड करेंगे करंट। सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन ये मान ले रहे हैं। तो I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन Z। जैसा कि बताया E1 माइनस Z हमारे पास है 0 प्लस J5। तो यहाँ से हमारे पास I आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो I हमारे पास आ जाएगा -10 माइनस J2.68। तो अगर हमें पावर कंज्यूम देखनी है कि मतलब सेकंड सर्किट में पावर एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट E2 में डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ है। अगर ये यहाँ से जो भी पावर, एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर आएगी, अगर वो पॉजिटिव निकलती है तब तो ये कंज्यूम कर रहा है E2। बट अगर यही दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाती है तो ये डिलीवर कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं।
जैसा कि हमें पता है कि S इज इक्वल टू V इंटू आई कंजुगेट, तो हमें फाइंड करना है E2 के लिए। तो E2 इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास है, E2 में जो इनवर्ट करंट जा रहा है इसका हमें लेना है कंजुगेट। तो हमारे पास हो गया 100 एंगल 30 इंटू, इसका आप कंजुगेट कर लीजिए -10 + J, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -1000 -J 268 VA। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों माइनस में है। इसका मतलब ये सर्किट पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब माइनस में एक्टिव पावर आ रही है, इसका मतलब E2 पावर डिलीवर कर रहा है, एक्टिव में भी और रिएक्टिव भी डिलीवर कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि E1 में क्या आना चाहिए। तो E1 के केस में जैसा आपको पता है कि ये हमारा I इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें जैसा हमने ऊपर ये चेक किया है कि हमारा जो जिस भी सर्किट में हम पता करना चाह रहे हैं तो उसमें करंट इनवर्ट डायरेक्शन में होना चाहिए उस एलिमेंट में। तो इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें क्या होगा, -I E1 में। तो अगर इस केस में अगर ये P, मतलब ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है P ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर पता लग जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं पहले। यहाँ पे S1 हमारे पास हो जाएगा E1 इंटू -I1 इंटू कंजुगेट। यहाँ हमने -I इसलिए लिया है कि हमें इनवर्ट करंट चाहिए I, जबकि हमारा I2 में, मतलब E2 में जाने वाला करंट है, तो हम इसका अपोजिट करंट लेंगे माइनस में, तो ये हमारा E1 में इनवर्ट करंट हो जाएगा। तो E1 हमारे पास है 100 एंगल 0 इंटू -I हमारे पास था माइनस में 10, जो प्लस में 10 हो जाएगा, +2.68 इंटू इसका कंजुगेट, तो 100 एंगल 0 + 10 -J, कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट माइनस में मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा S1 आ जाएगा 1000 -J 268। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव पावर इसकी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब E1 है जो पावर कंज्यूम कर रहा है, एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। बट यहाँ देखिए कि E1 भी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है क्योंकि माइनस में है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि E2 भी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा था। अगर E1 E2 रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे हैं तो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कहाँ हो रही है, क्योंकि अगर कोई डिलीवर कर रहा है तो किसी ना किसी जगह वो कंज्यूम होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा इस सर्किट में एक एलिमेंट लगा है, ये इंडक्टेंस। करंट इंडक्टेंस में जो भी पावर कंज्यूम होगी उसको हम लिख सकते हैं I² इंटू एक्स। अगर यहीं रेजिस्टेंस होता तो उसमें हम लिखते हैं I² इंटू आर। सिमिलरली जो भी एलिमेंट होगा करंट से स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इंडक्टर है तो इंडक्टर में रिएक्टिव पावर ही कंज्यूम होगी और कोई चीज़ नहीं कंज्यूम होगी। इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं या डिलीवर करते हैं। तो इंडक्टर है, जैसा हमें पता है कि इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। तो करंट आई हमारे पास आया था ये, जिसको हम फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं 10.35 एंगल 195 डिग्री एम्पियर। तो आई का स्क्वायर हो जाएगा 10.35 स्क्वायर इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू 5, मतलब इंडक्टेंस नहीं रिएक्टेंस, इंडक्टेंस तो ये हो गया एल हो गया। तो ये कुल मिला के आ रहा 536 VAR। जैसा कि आप देख सकते हैं E1 ने भी रिएक्टिव पावर डिलीवर की, E2 भी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा था, तो कंज्यूम इसको इंडक्टर कर रहा था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ प्लस में इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। तो
यहाँ से पूरा बैलेंस हो गया। S2 ने E2 ने पावर डिलीवर किया एक्टिव पावर -1000 वाट, जिसको कंज्यूम किया E1 ने। सिमिलरली E1 E2 ने रिएक्टिव पावर डिलीवर किया जिसको कंज्यूम किया इंडक्टर ने। तो इस एग्जांपल से आप ये इस फॉर्मूले को याद करके कि आप किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट में आप फाइंड कर सकते हैं कि वो सर्किट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। बट इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि करंट हमेशा उस सर्किट के इनवर्ड में लेना है, तब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी एग्जांपल को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।